नमस्कार दोस्तों, सारथी सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर का है, जिससे सारी इंग्लिश बिगिन होती है, शुरू होती है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, सही पहचाना, टेंसेस की बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक-एक चीज़ को डिटेल में देखने से पहले अपने पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भई अपने को क्या-क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली क्या है कि टेंस के सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे, उनके बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है, फंडामेंटल उनकी जो कीवर्ड्स हैं और साथ ही उनको अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें अपने देखेंगे और उसके साथ ही अपने जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन्स आते हैं, उनको भी क्या करेंगे टाइम टू टाइम डील आउट करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले इसके इंट्रोडक्शन से ही कि टेंसेस हैं क्या आखिर, है ना? देखिए टेंसेस के अंदर क्या होते हैं बेसिकली 3 तरह के तो अपने टाइम होते हैं। 3 तरह के अपने को समय मिले हैं, जो आप सभी जानते हैं कौन-कौन से हैं? पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है और फ्यूचर जो आएगा। तो हमारे पास 3 टाइम्स हैं, 3 समय हैं और इन तीनों टाइम्स को आगे 4-4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब नाम देने की बात है, बाकी आप खुद इस चीज को काफी बार पढ़ चुके हैं और आपने इन कीवर्ड्स को काफी बार सुना भी है। क्या होते हैं एस्पेक्ट? जी हाँ, आपने इन चारों कीवर्ड्स को सुना होगा कि जो एस्पेक्ट होते हैं, हर एक जो टाइम है अपने टेंसेस के अंदर, उसको 4 एस्पेक्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये आएंगे आपके प्रेजेंट के अंदर, ये आएंगे आपके फ्यूचर के अंदर, और इनको कंबाइन करके हम कैसे बोल देते हैं? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह अगर प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर आप फ्यूचर में जाएंगे तो सिमिलरली आप क्या है, इन चारों एस्पेक्ट्स को उस फ्यूचर के साथ रिलेट कर सकेंगे। तो कुल मिला के अपने को बेसिकली 12 एस्पेक्ट्स जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। सो लेट मी रन द मैथ। थोड़ी सी अगर अब मैं मैथ की बात करूं तो 3 तो टाइम है हमारे पास और हर एक टाइम क्या है आगे 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, इसके अलावा एक फर्दर इसका क्लासिफिकेशन और होता है, जिसमें क्या है कि हर एक जो एस्पेक्ट है, यानी सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इन चारों को भी क्या है आगे 4 तरह के अरेंजमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब ज्यादा कुछ इसमें भाव का अर्थ नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या होगा, इनकी संरचनाएं बदल जाएगी, सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स में थोड़ी रीअरेंजमेंट हो जाएगी। इनको अरेंजमेंट ही कहते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये व्यवस्था मात्र है, सेंटेंस को किस तरह से आपको व्यवस्थित करना है, किस तरह से आपको उसे अरेंज करना है, दैट इज व्हाट वी गोइंग टू टॉक अबाउट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने सुना है अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसको मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, होते हैं। ये 4 क्या है व्यवस्थाएं हैं। अब ये 4 व्यवस्थाएं सभी में, हर एक एस्पेक्ट में इन तरह के रीअरेंजमेंट आप करेंगे। तो इस मैथ्स को अगर मैं थोड़ी सी आगे बढ़ाऊं तो 3 जो टाइम है उनको अपने 4 एस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं और इन 4 एस्पेक्ट को अपने हर एक को क्या करते हैं, 4 अरेंजमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो कुल मिला के ये करीब 48 सेंटेंसेस हो जाते हैं हमारे। सुनने देखने में बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन एक्चुअली इतने कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इसके एक एक चीज पे, तो आप आसानी से क्या है, इस चीज को रिलेट करके ही सीख जाएंगे। ज्यादा कोई याद करने वाली बात नहीं है, याद बड़ी थोड़ी चीजें करनी है। ध्यान दीजिएगा। अब उसी की मैं एक टेबल आपके सामने लाने वाला हूं। ये देखिए बहुत सारी है। अब ऐसे अगर आप इसको डायरेक्टली देखेंगे तो आपको लगेगा पता ही नहीं क्या टेबल है ना, इतने सारे सेंटेंस लिखे हैं और क्या इतने सेंटेंस याद करने पड़ेंगे।
ऐसा नहीं है, ये रिलेटेबल है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक लिंक को पकड़ लेंगे तो सारी लिंक अपने आप बनती चली जाएगी। तो देखिए बिगिन करते हैं अपने हर एक को, है ना, कैसे तो इस एस्पेक्ट को रिलेट करेंगे अपने अरेंजमेंट से। तो सबसे पहली बात, 12 टेंसेस जो हैं आपके, उनके नाम है आपके सामने, और सभी को जैसा कि आपने देखा था कि हर एक टाइम के 4 एस्पेक्ट हैं, सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। अब हर एक एस्पेक्ट की क्या क्या है आपके 4 अरेंजमेंट्स हैं, जो कि हमने बात की थी। पॉजिटिव कह दीजिए, अफर्मेटिव कह दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और चौथा जो है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब इन अरेंजमेंट्स को कैसे सेट किया जाता है, देखो पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कंपेयर करूंगा, और उसके बाद क्या है, हम अपने आप ही इनसे ये सेंटेंस अरेंज करके बनाएंगे। हम बनाना सीखेंगे, इनको याद करने की कतई जरूरत आपको नहीं है। देखिए सबसे पहले जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसकी स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल में क्या है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है, क्या आता है वो सभी हम बाद में देखेंगे। एक छोटा आपको सेपरेट क्लास में बता दूंगा, सिंगुलर के साथ क्या लगना है, प्लूरल के साथ क्या लगना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल को आइडेंटिफाई करने का तरीका जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप पास्ट सिंपल पे आइए। इससे सीधा कंपेयर हम किसे करेंगे, पास्ट सिंपल को करेंगे। पास्ट सिंपल में क्या हो रहा है, प्ले का तो है ही, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ईडी तो आ रहा है ना। जो आई प्ले टेनिस है वो क्या हो गया, आई प्लेड टेनिस हो गया। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सिर्फ ईडी का अंतर है संरचना में, बाकी कुछ अंतर नहीं है। अब अगर आप वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को देखते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो अक्सर उलझ जाते हैं बच्चे। बच्चों को लगता है कि भाई क्या ही तो इतने याद होंगे, है ना, और इस घबराहट की वजह से इस टॉपिक जो कि बहुत ही इजी है उसको बीच में छोड़ देते हैं। बिगिन जरूर करते हैं, हर एक कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इसको ट्राई करता है, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही अप्रोच यूज नहीं लेते। अब आप देखो फ्यूचर सिंपल को लो, तीनों सिंपल की बात कर रहा हूं। फ्यूचर सिंपल में क्या है, वही है, आई प्ले टेनिस, तीनों चीजें आ रही है यहाँ पे आपके सामने। अंतर क्या है, विल का, विल शैल का अंतर आता है। अब विल कहाँ लगता है, शैल कहाँ लगता है, ये मैं आपको अदर क्लास में बता दूंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि स्ट्रक्चर में कितना माइन्यूट डिफरेंस है। देखो कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद की, प्रेजेंट है तो सीधा फर्स्ट फॉर्म, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर है तो विल शैल प्लस जो फर्स्ट फॉर्म आपकी प्ले आनी थी वो की वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो इजी आई गेस। उसके बाद बात करते हैं अपने कंटिन्यूअस टेंसेस की, कंटिन्यूअस प्रेजेंट का, कंटिन्यूअस पास्ट का, और कंटिन्यूअस फ्यूचर का। अब देखिए इनकी स्ट्रक्चर को भी गौर करिए। कंटिन्यूअस की खास बात होती है, इस कंटिन्यूअस वर्ड से ही सीख लीजिएगा आप कि कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी वर्ब की, है ना। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, लेकिन इतनी ग्रामर की गहराइयों में हमें जाना नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी है वो क्या है, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, दैट इज कंटिन्यूअस वर्ड जिस भी चीज के साथ जुड़ गया वहां पे आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट है आई, फिर एम आया है, एम की जगह पे इज या आर भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। वो अपने अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। ध्यान देने की बात क्या है, आई एम प्लेइंग टेनिस, तो आई प्लेइंग टेनिस, है ना। एम को एक बार बीच में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे अंतर कहाँ कहाँ आता है ये देखना है अपने को। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो देखो आई प्लेइंग टेनिस तो है ही, अंतर क्या आया, एम की जगह वॉज आ गया। वॉज या वर्ज जो भी है, किसके साथ आता है अलग क्लास में देखेंगे हम। इसी तरह फ्यूचर अगर आप लेंगे तो यहाँ पे क्या, आई प्लेइंग टेनिस तो है ही, अंतर कहाँ आया, सिर्फ विल बी का। तो याद थोड़ा ही करना है, यहाँ एम है, यहाँ वॉज है, यहाँ पे विल प्लस बी है। बाकी प्लेइंग सभी टेंसेज में तीनों कंटिन्यूअस के अंदर आईएनजी फॉर्म आ रही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह तो आएंगे ही आएंगे। तो मुश्किल नहीं है। मेरे कहने का मतलब, पूरा पर्पस जो है मेरा इस टेबल को आपको बताने का एक साथ, वो ये है कि आप एक बड़ी पिक्चर अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। पर पहले बड़ी पिक्चर जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में ये क्या होता है, तभी आप उनको कोरिलेट कर पाएंगे। कोरिलेट करेंगे तो ही आपको ये चीजें क्या है समझ में आएगी। अब आते हैं अगले टेंस पे जो कि परफेक्ट है। परफेक्ट में क्या होता है, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, है ना, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। तीनों परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म
आएगी ही आएगी। तो अब याद करने को क्या बचा है? याद करने को ये बचा है कि प्रेजेंट है तो हैज है, पास्ट है तो हैड आ जाएगा, और फ्यूचर है तो विल शैल प्लस हैव आ जाएगा। बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा सा रिलेट करके देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स आपको एक ही सेकंड में याद हो जाएगी। एक बार आपने ये 12 सेंटेंसेस को को रिलेट करके समझ लिया, आपके मेमोरी में ये अच्छे से बैठ गई, तो आप इनसे अरेंजमेंट भी बहुत इजीली बना लो। लेकिन ये टास्क क्या है, सुनने में ऐसा लगता है कि चलो हाँ कर लेंगे, समझ में आ गया। जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो पता लगता है कि भाई सब कुछ दिमाग में बैठ गया, लेकिन अगर आप इसे रिवाइज नहीं करेंगे, इस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, ये रिलेशन आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट नहीं करेंगे, तो ये डिसअपियर हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। इस चीज के ऊपर सारी इंग्लिश टिकी है। चाहे इसके बाद अपने को नरेशन पढ़ना है, चाहे इसके बाद अपने को एक्टिव पैसिव पढ़ने हैं, चाहे कंडीशनल्स पढ़ने हैं, चाहे पॉजिटिव पढ़ने हैं, इंग्लिश में कुछ भी पढ़ेंगे आप, दिस इज वेयर इट बिगिंस। यहाँ पे शुरू होता है सब कुछ, है ना। तो अब आएगी बारी किसकी? परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो आई या सब्जेक्ट, बीन, प्लेइंग, ये स्ट्रक्चर आती है, चाहे पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है। बीन प्लस पेइंग आता है ना। बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा ही आएगा। तो अंतर तो उतना ही है फिर, तो जो परफेक्ट में अंतर था वो का वो इसके अंदर है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैज है था। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वही हैज है प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, तो अंडरस्टूड है। आपको कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी ही लगानी है। अंतर सिर्फ हैव, पास्ट है तो हैड, और फ्यूचर है तो विल शैल प्लस हैव। तो बहुत छोटी छोटी डिफरेंस को अगर आप माइंड में अच्छे से बिठा लें, थोड़ा सा रिवीजन जरूर मांगती है ये चीजें, 2-5 बार अगर आप इस चीज को दिमाग में अच्छे से बिठा लें तो लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, है ना। इस समस्या का जीवन पर्यंत आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये होगा तभी जब आप इसे रिवाइज करेंगे, अच्छे से अपने दिमाग में बिठाएंगे। ये तो थी बात एस्पेक्ट्स की, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं इन सभी के, उनको अपने डिस्कस किया। एक बार आपके दिमाग में अफर्मेटिव सेंटेंस बैठ जाते हैं ना, तो आप इनसे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से इजीली बना सकते हैं। होता क्या है देखो, जब भी आपको नेगेटिव बनाने होते हैं ना, तो क्या करना होता है, आपको थर्ड पोजीशन पे नॉट लगाना होता है। कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे थोड़ा मामला इसको भी ध्यान दीजिएगा। थर्ड पोजीशन का मतलब है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? आपका नॉट आएगा। ध्यान रखिए, अगर सब्जेक्ट एक से अधिक वर्ड्स का है, जैसे राम एंड श्याम 2 दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि राम एंड श्याम के बाद आप सीधा नॉट लगा दें। हेल्पिंग वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच पे गौर करना है आपको। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट, है ना। अगर सब्जेक्ट बड़ा है तो इसका मतलब नहीं है कि आप सब्जेक्ट के बीच में ही कहीं घुसा देंगे उसे। सब्जेक्ट खत्म होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या है? नॉट लगाना है। तो ये जितने भी सेंटेंस है ना, इसके अंदर क्या है? आपको तीसरी पोजीशन पे नॉट लगाना है। देख लीजिए, आप गौर कीजिए, सभी में तीसरी पोजीशन पे ही नॉट है। एक गौर करने की बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कुछ टेंसेस में होती नहीं है। जैसे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं। गौर करिए आप, आई प्ले टेनिस है, सीधी मेन वर्ब आ रही है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसी तरह आई प्लेड टेनिस है, इसमें क्या है? सीधी मेन वर्ब आ रही है प्लेड, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या नेगेटिव बनाते वक्त क्या किया जाए? सीधा क्या मेन वर्ब के बाद रखा जाए इसे? नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। इस पर्पस के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनानी पड़ेगी, जो कि क्या होती है? डू या डज होती है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। और जो पास्ट है उसमें क्या होती है? डिड होती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि इनके नेगेटिव क्या है, डायरेक्टली क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। और नॉट का मैंने बताया आपको रूल कि हमेशा क्या है? थर्ड पोजीशन पे आना है उसे। तो हेल्पिंग वर्ब आपको इसके लिए बनानी पड़ती है, जो कि प्रेजेंट सिंपल के लिए डू या डज है और पास्ट सिंपल के लिए डिड है। अब एक गौर करने की बात और है इसके अंदर, और इसी चीज पे क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मिलेंगे ये क्वेश्चंस। गौर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये डू, डज या फिर डिड आने के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद यहाँ पे प्लेज यानी एस नहीं लगता है, केवल सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ पे भी क्या है, जैसे सेकंड फॉर्म करते हैं अपने पास में, वो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाले जो दो केस हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज्ड होगा, तो वो उसी चीज को उठाएगा, ना कि एक जनरल बातें, क्योंकि जनरल रूल्स तो सभी को पता होते हैं। जहाँ पे कंफ्यूजन की जगह होती है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दो स्ट्रक्चर्स को आप थोड़ा गौर कीजिएगा,
कि नेगेटिव बनाते वक्त आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब बनाई है इसके अंदर, विशेष रूप से डाली है, और हेल्पिंग वर्ब डालने के साथ ही क्या हुआ इसमें आपके जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोनों में। टू डज आ गया तो उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म, अब उसमें एस नहीं लगेगा, और डिड आ गया तो उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। ये तो बात थी हमारे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव के बाद क्या आता है, क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव जिसको आप कहते हैं, है ना। इंटरोगेटिव यानी प्रश्न कैसे बनाया जाए। प्रश्न बनाना मुश्किल नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहीं आऊंगा आपके पास। वो कैसे कि यहाँ पे क्या था, देखो इस स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, उसके बाद अपने उससे बनाएंगे। यहाँ पे इज एम आर कुछ भी होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी। अब इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आओ, आप कुछ नहीं करना है आपको। ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको उठा के आगे ले आओ, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, क्वेश्चन फॉर्म कर देती है। यहाँ पे देखिए एम अगर आप आगे ले आते, है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया इसलिए यू के साथ क्या आ रहा है, आर आ रहा है। अगर इसी सेंटेंस को मैं मॉडिफाई करता ना तो क्या हो जाता, एम आई प्लेइंग टेनिस, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, आगे आ गई। जैसे आप और दूसरे सेंटेंस को देख लीजिए, जैसे आई वॉज है, यहाँ पे भी यू कर दिया इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, वर आ गया। अगर मैं यहाँ पे आई ही रखता तो यहाँ पे वॉज ही रहता, वो बदलता नहीं, ठीक है। इसी तरह जैसे आई हैड प्लेड है, आई हैड में क्या हो गया, हैड यू प्लेड आ गया। ये थोड़ा सा हमने क्या है, सब्जेक्ट चेंज कर दिया, इसलिए स्ट्रक्चर में आपको लग रहा है अंतर। बाकी आप देखिए यहाँ पे हेड का हेड ही रह रहा है, वहां पे आर क्यों बदल रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा सेंटेंस का सब्जेक्ट बदल दिया, बाकी इसका कोई रीजन नहीं है। तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधी हेल्पिंग वर्ब उठाई और उसको आगे ले आए। हेल्पिंग वर्ब उठाओ आगे ले आओ, हेल्पिंग वर्ब उठाओ आगे ले आओ, है ना। देख लीजिए आप इन सभी सेंटेंस पे एक एक करके गौर कर लीजिए। सभी में हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम क्या ले आए, एक नंबर पे ले आए, सब्जेक्ट से पहले ले आए। अब एक चौथे टाइप का जो सेंटेंस है वो क्या है आपका, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी आपको नेगेटिव भी बनाना है और इंटेरोगेटिव भी बनाना है। नेगेटिव के लिए आपको थर्ड पोजीशन पे नॉट लगाना होता है, और इंटेरोगेटिव के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें तो अब होती नहीं है तो अपने को लगानी पड़ती है, ठीक है, और जिनमें है उनमें हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले आइए। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको थोड़ा सा क्या है आपको परसीव करना होगा कि ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, देखिए, है ना। आजकल ट्रेंड में चल रही है इसलिए मैंने कहा ये भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पे एक आर यू नॉट आता, ओके, जो नॉट है वो आपका थर्ड पोजीशन पे ही आता है। आजकल थोड़ा ट्रेंड में है इसलिए मैंने आपको ये भी थोड़ी स्ट्रक्चर क्या है इंट्रोड्यूस करा दी। यहाँ पे अगर हैव है तो हैव यू नॉट, वही नॉट आपका थर्ड पोजीशन पे आता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाती है। तो ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है ना। नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस जब कंबाइन हो जाते हैं तो तीसरी तरह की स्ट्रक्चर बनती है जो कि क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। कैसे बनती है, वही दोनों रूल्स को मिक्स करना है आपको। जो नेगेटिव में जैसे अपने थर्ड में नेगेटिव में नॉट लगाते हैं वो, और इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं वो हेल्पिंग वर्ब आपको इसमें पहले लेकर आनी है। तो आई होप इट हेल्प्स। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की स्ट्रक्चर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आपको अपने माइंड में ही, है ना। रिकॉल करते रहिए, जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप क्या करिए, बार बार इनके बारे में सोचिए कि ये कोई मेरे पास एक सेंटेंस है, एक सैंपल सेंटेंस ले लीजिए, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। ये सब आपको माइंड में रिकॉल करना है। रिकॉलिंग करने से आपके माइंड में चीजें परमानेंटली बैठ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप आज पढ़ के इसको छोड़ देंगे तो दे विल डिसअपीयर, गायब हो जाएगी दिमाग से। हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है, कुछ टाइम कुछ रिविजन्स के बाद ही चीजें परमानेंटली बैठती है, थोड़ा सा पढ़ने से परमानेंटली नहीं बैठती। और एक बार ये स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ गई तो आप टेंस के टॉपिक में या इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज की किसी भी टॉपिक में आप कहीं नहीं फंसेंगे। और मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़े। बहुत थोड़ी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है मात्र, बाकी चीजें अपने आप बनती जाएगी, जुड़ती जाएगी, है ना, लिंक बनती जाएगी। जो ये 48 यानी 48 सेंटेंसेज है ये एक दूसरे से रिलेटेबल है और आप बहुत ही इजीली क्या है इनको सम अप कर सकते हैं अगर आप इनको कोरिलेट करके चलें तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, है ना, कि कैसे एग्जाम में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, तो गौर कीजिएगा। जैसे ये सेंटेंस है ना, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा हूँ मैं तो पहले, और कुछ नहीं कह रहा हूँ।
ये स्ट्रक्चर देखनी है आपको और ये स्ट्रक्चर कौन सी टेंस की है ये बताना है। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, वो आपको उस टेबल में आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक बार आप इस टेबल को सम अप कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हम इस तरह की आपको एक्सरसाइजेस टेस्ट वगैरह काफी प्रोवाइड भी कराएंगे, तो बेफिक्र रहिए। ये तो मैं आपको थोड़ा बेसिकली बता रहा हूँ, इसके बाद आप क्या है इस तरह के खूब सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करके एकदम पारंगतता जो है हासिल कर लें इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद देखिए टॉपिक जो है सॉरी क्वेश्चन जो है वो देखिए, इसमें भी टेंस ही आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस क्या है, दे विल बी डांसिंग एट द पार्टी लेटर, राइट। तो विल बी आता है, आईएनजी फॉर्म है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये टेंस आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस हैं। बहुत इजीली आप कर पाएंगे अगर आप उस टेबल को मेमोराइज कर लेंगे। मेमोराइज क्या कर लेंगे, अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि आपके दिमाग में वैसे ही अच्छे से बैठ जाएं। तो आप मेहनत करते रहिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। हम आपको अच्छे रिसोर्सेज, अच्छी सुविधा, अच्छा गाइडेंस अवेलेबल कराएंगे। यहाँ सारथी सक्सेस सेंटर में आपको एक एक चीज डिटेल में बताई जाएगी। उसके बाद देखिए ये सेंटेंस, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, हैड फिनिश्ड है ना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है आपकी पास्ट परफेक्ट में, तो दिस वुड बी व्हाट, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद देखिए ये सेंटेंस, वी विल हैव बीन स्टडिंग, नाउ लुक एट इट, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म हमेशा परफेक्ट कंटीन्यूअस में आती है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस कौन सा है, प्रेजेंट का नहीं, प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का बिल्कुल नहीं है, ये किसका है, फ्यूचर का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विल हैव, शैल हैव आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपको टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। इस तरह के एग्जाम्स में थोड़े कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन एक बार आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टेबल है इसको आप सही यूज नहीं करेंगे तो आप आगे की चीज समझ नहीं पाएंगे, और आगे की चीज समझने के लिए ये बेसिक्स जानना आपको बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि क्या है आपको एक्चुअल में एग्जाम में हेल्प करने वाली है वो आने वाली है ना। वो है कि आपको क्या करेंगे, वो सीधे स्ट्रक्चर देके या सेंटेंस देके ये नहीं पूछेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है। आपको सेंटेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी पड़ेगी। आपको टेंस को पहचानना होगा और उसके अकॉर्डिंग उस टेंस की जो स्ट्रक्चर है उसको आपको उसके अंदर फिल करना होगा। इसके लिए क्या है, एक कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अगर आप सेंटेंस में देखते हैं तो आप क्या करते हैं, उस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब टेंस की डिटेल्स जो है अपने बाद में देखेंगे, लेकिन इस कीवर्ड मात्र याद कर लेने से आपके बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस सॉल्व होने लग जाएंगे। और यकीन कीजिएगा कि आपको अच्छे से बिठाने ये है ना, ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं कीवर्ड्स के अंदर से, तो पे अटेंशन, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक टेबल है आपके सामने, अगेन ये आपको मेमोराइज करनी ही पड़ेगी, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि एक्चुअल में कौन से टेंस में क्या क्या चीज देखनी है आपको, ताकि आप उससे सेंटेंस के अंदर पहचान सकें। और फिर इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये ऐसे 4-5 क्वेश्चंस अपने डील करेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको लेटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एक बार आपको समझाने के लिए कि भाई क्या क्या करना है आपको। एक एक सैंपल सेंटेंसेस भी मैंने आपको इसमें टेबल में प्रोवाइड किए हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, वो सारी एक्टिविटीज आती है जो कि क्या है, रेगुलर है, हैबिचुअल है, या हमेशा ही होती रहती है ना, रूटीन का हिस्सा है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जो कि क्या दिखाते हैं कि ये काम या तो हमेशा होता है, या ये काम क्या होता है, बार बार होता है, या कभी कभार होता है। यानी फ्रीक्वेंसी एक से अधिक बार है, या कभी नहीं होता है। कभी नहीं होने का मतलब भी क्या है, वो लगातार है, नेगेटिव के अंदर लगातार हो रहा है। तो ऐसे वर्ड्स गौर कीजिए, देखिए ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक। किसी के भी आगे एवरी लग गया तो क्या हो गया, ये रिपीटेडली हो रहे हैं काम, है ना। नेवर भी इसके अंदर आ जाएगा। ऐसा कोई भी कीवर्ड जो कि क्या है, काम के, एक्शन के बार बार होने को, कभी कभार होने को, या कभी नहीं होने को दिखाता है, आपको सिंपल प्रेजेंट आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अब अगर मैं इसमें सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं देता और आपको सीधा बताता कि भाई बताओ इसमें क्या भरोगे, आप सीधी वर्ब दे दी, ब्रश, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इसे देखते हैं। अच्छा ऑलवेज आ रहा है सर, ऑलवेज का मतलब क्या है, हमेशा ही हो रहा है। तो ऐसे कीवर्ड्स तो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर भर देते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ गया, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में
पूछे जाते हैं, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी होती है। ये तो सैंपल सेंटेंस है, मैं प्रैक्टिस के लिए भी इसके बाद क्वेश्चंस दूंगा, आपको कुछ कराऊंगा क्लास के अंदर ही। उसके बाद बारी आती है कंटिन्यूअस की। देखो कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है, कुछ चीजें हैं जो देखो बार बार मैं दोहराऊंगा। दोहराने का उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे बार बार ये चीजें बताने की जरूरत है, पर क्या है कि एक से अधिक बार दो जब आप किसी बात को सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में क्या है, बैठने लगती है। उद्देश्य ये है कि ये आपको बार बार सुना के आपके दिमाग में फिक्स कर दी जाए, है ना। जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम करेंगे, बाकी मेहनत तो नो डाउट आपको ही करनी है। तो लेट्स बिगिन। कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो चीजें अभी हो रही है, इस घड़ी हो रही है, इस क्षण हो रही है ना, या इन दिनों हो रही है, या हाल ही में हो रही है, तो ऐसा कोई भी वर्ड आएगा ना अगर, जो कि क्या है, अभी के समय को दिखाएगा या अभी के इर्द गिर्द कोई समय को दिखाएगा, तो वो क्या है, आपको कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला जो वर्ड है वो नाउ है। अगर आपको नाउ मिलता है, एट प्रेजेंट मिलता है, राइट नाउ मिलता है, ऐसा कोई भी वर्ड मिलता है जो कि क्या दिखाता है, घटना का अभी होना दिखाता है या इन दिनों होना दिखाता है, तो आप आसानी से क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस देखो, दे आर करंटली, नाउ करंटली यानी इन दिनों, हाल ही में, स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स। तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कंटिन्यूअस टेंस है। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ही उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करते हैं। उसके बाद देखिए परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स जो कि जैसे कि ऑलरेडी, यट, ऐसे कीवर्ड्स दिखाई देंगे जो कि क्या है, अब तक का होना बताएंगे, यानी जो भी काम है वो अब से पहले तक हो गया है। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो जाना। परफेक्ट टेंस का मतलब ही ये है कि कोई कार्य क्या है, फिनिश हो गया है, पूरा हो गया है। तो इसमें आपको वो कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि क्या है, इस टाइम से पहले पहले या अब तक क्या है, पूरे हो गए हैं। तो आपको ऑलरेडी और यट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यहां देखिए, ऑलरेडी आया, आपने पहचाना कि भाई ठीक है, क्या करना है, परफेक्ट टेंस लगाना है। तो परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर आपको याद है, तो आप हैज विजिटेड लगा देंगे। एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैंने इस टेबल के जस्ट बाद दिए हैं, वी विल डिस्कस देम, डिस्कस करेंगे उन्हें। अब बारी आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सबसे पॉपुलर टेंस है, लेकिन आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉर और सिंस जो है वो की वर्ड्स हैं जिनको आपको देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि ये टेंस कौन सा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो जैसे यहाँ पे फॉर 2 आवर्स है ना, फॉर प्लस समय है, सिंस या फॉर आएगा और उसके साथ क्या आएगा, समय आएगा, कुछ समय को इंगित करने वाला वर्ड आपको मिलेगा। तो आप पहचान सकते हैं कि ये क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है वो आप इसमें फिल करके इस आंसर को इजीली कर सकते हैं। इसी तरह देखिए सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वो सारी चीजें आती है जो कि क्या है, हो गई, पास्ट के किसी टाइम पे हो गई। तो इसमें पास्ट का टाइम हमेशा दिया होगा। पास्ट का टाइम दिया होगा मतलब देखो, यस्टरडे है ना, सम टाइम अगो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, कुछ भी है जो कि क्या है, पास्ट का कोई टाइम बताए। बहुत जरूरी है ध्यान रखना, पास्ट का टाइम अगर होगा तो ही पास्ट सिंपल टेंस होगा। अगर पास्ट का टाइम नहीं दे रखा तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके, चाहे घटना पास्ट में हुई लगे। लेकिन आपको गौर करना है कि इसमें पास्ट का टाइम होना बहुत ही जरूरी है। तो यस, यस्टरडे है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, यानी पास्ट सिंपल फॉर्म लगा दी, और हमारा सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस जो है ना, उसके अंदर क्या होता है, ये दो की वर्ड्स हैं, व्हाइल और व्हेन। यहां पे हमेशा दो घटनाएं होती है। देखो, एक तो क्या है, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड, इट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट सिंपल टेंस है। तो इस व्हेन के ठीक बाद जो सेंटेंस आता है वो जनरली पास्ट सिंपल टेंस में आता है। और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जब व्हेन या व्हाइल आ गया और उसके बाद पास्ट सिंपल का जो है वो पूरा स्ट्रक्चर आ गया है, तो यहाँ पे वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भरनी है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म भरना है। मुश्किल नहीं है ये आइडेंटिफाई करना, है ना। एक बार आपको रिकॉल जरूर करना पड़ेगा, ये चीजें याद जरूर करनी पड़ेगी। ये याद तभी होगी जब आप इसे रिपीटेडली करेंगे। उसके बाद बारी आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। बिफोर, ऑलरेडी, एक और कीवर्ड जो है वो है आफ्टर, है ना। बिफोर और आफ्टर जो है मोस्ट पॉपुलर है। ऑलरेडी भी आता है इसके अंदर, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है। तो सर ऐसे कैसे हो गया, ये आपको एग्जाम में कभी ऐसा कंटेक्स्ट नहीं आएगा जब आपको ऑलरेडी वर्ड देके दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट भी दे दिया और पास्ट
परफेक्ट भी दे दिया, क्योंकि इन दैट केस दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ऐसा आपके सामने कभी भी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा आपके सामने और आपको उनको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होगा। तो देखिए सेंटेंस में देखना है ऑलरेडी, है ना, यू हैव टू अराइव एट अ कंक्लूजन। ये कंक्लूजन आपको निकालना है कि आपको इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर भरनी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। उसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बारी आती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए एज सच कोई कीवर्ड है नहीं, आपको इनमें से ही डिराइव करना होगा थोड़ा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, थोड़ा सा गौर करो, इसके अंदर एक तो पास्ट परफेक्ट है ना, और अगर आप इसको दूसरे पार्ट में डिवाइड करो तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। तो आपको इन दोनों की पहचान मिलेगी इसके अंदर। जरा एग्जाम्पल को देखिए, है ना, यहाँ पे क्या है, सिंस 4 भी आ गया, प्लस टाइम भी इंडिकेट करने वाला वर्ड आ गया, और साथ ही क्या है, ऐसी भी आपको इसके अंदर क्या है, इंडिकेशन मिलती है, संकेत मिलता है क्या, कि कार्य क्या है, पास्ट से भी पहले हुआ है। इस तरह से ये क्या बन जाता है, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। आइडेंटिफाई करें, सही फॉर्म भरें एंड यू विल बी एबल टू आंसर करेक्टली, सही आंसर आप दे पाएंगे। उसके बाद बारी आती है सिंपल फ्यूचर की। ठीक है, हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा था बार बार घटनाएं होती है, पास्ट सिंपल में देखा था पास्ट की कोई घटना है, फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, फ्यूचर की कोई टाइम पे कोई घटना होगी, है ना, उसका अनुमान लगाते हैं हम कि ऐसा होगा कल। निश्चित रूप से तो हम फ्यूचर के बारे में कभी कुछ कह ही नहीं सकते, तो हम क्या केवल केवल क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। अनुमान लगाएंगे तो वहां पे क्या है, आप सीधा सीधा फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करेंगे। इसके लिए आपको फ्यूचर का टाइम दिया हुआ होगा, सेंटेंस के अंदर कहीं भी आप फ्यूचर का टाइम देखेंगे, आप उसे पहचानेंगे कि ये वही फ्यूचर की घटना है, इसमें आपको फ्यूचर सिंपल फिल करना है। जैसे लेटर दिस इवनिंग, यानी बाद में, आज शाम को ही बाद में करूंगा ये काम, है ना, आई विल कॉल यू, स्ट्रक्चर आपने भर दी। वर्ड आइडेंटिफाई करिए और सही स्ट्रक्चर भरिए। सारा जो टेंसेस का क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म से क्या होगी, डिराइव होगी। उसके बाद बारी आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस एज सच इतना कोई इंपॉर्टेंट टेंस नहीं है, एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसके कभी देखे नहीं गए हैं, तो पे अटेंशन टू इस स्ट्रक्चर ओनली, इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसमें भी आपको फ्यूचर का टाइम दिया हुआ होगा, लेकिन जनरली इसका जो आउटलुक होता है ना, वो अपने जब डिटेल में एक एक टेंस को उठाएंगे ना, तब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। अभी आप इतना ही गौर करिए कि भाई जो इसकी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपको याद होनी चाहिए। फ्यूचर के बाकी दो हैं उनमें भी अपने इतना ही देखेंगे अभी। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इनके स्ट्रक्चर्स को दिमाग में बिठाइए। फ्यूचर के ये जो 3 टेंसेज हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों लीस्ट यूज टेंसेज है, मतलब ज्यादा यूज ही नहीं आते हैं, तो एग्जामिनर भी इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। बट फिर भी जब अपने डिटेल में इस एक एक टेंस को पढ़ेंगे ना, तब क्या करेंगे, उस वक्त इन सब से जो भी कुछ रिलेटेड होगा ना, वो हम देखेंगे एग्जाम में, जो भी कुछ आने की संभावना है वो सारा हम क्या है डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या है, अब तक 2 चीजें देखी है। एक तो हमने स्ट्रक्चर्स देखी, अरेंजमेंट्स देखे, और साथ में हमने टेंसेस को कैसे पहचानना है उसके लिए कुछ बेसिक कीवर्ड्स देखे। उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है, 2-5 क्वेश्चंस अपने ट्राई करते हैं एग्जाम्स में जो आए हुए हैं और किस तरह से आते हैं, आपको भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि जो भी हमने किया वो एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है। आपके सामने इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा, देखिए, शी टेनिस एवरी संडे, है ना, फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, कीवर्ड मिला आपको एवरी संडे, एवरी यानी बार बार हो रहा है। कुछ याद आया, प्रेजेंट सिंपल रिकॉल करिए, नहीं याद आता है तो बार बार उस टेबल को पढ़िए, दिमाग में बिठाइए, कुछ दिन बिताइए उनके साथ, तब आपके दिमाग में सेट होगा। पता चला कि भाई ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पहचाना हमने और सही वर्ब भर दी। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे कीवर्ड देखिए, राइट नाउ, दे वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, अभी हो रही है ना, अभी देख रहे हैं वो मूवी। अभी के लिए हमने देखा था कौन सा टेंस था, कंटिन्यूअस टेंस था। कंटिन्यूअस टेंस की जैसे ही हमने आइडेंटिफिकेशन की, हमें पता चला कि भाई इसकी स्ट्रक्चर देखनी है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आईएनजी तो दे ही रखी है, दे है तो दे के साथ क्या आता है, आर आता है। अब ये थोड़ा बहुत डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा कि सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आती है। अभी आप टेंस आइडेंटिफाई कर पाए तो आपको इस तरह से इनमें से
एक आंसर को पिक आउट करके इस फिल इन द जो ब्लैंक है उसको करना है ना। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक छूट गया है ना, थोड़ा यहाँ पे ब्लैंक है, जो है ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे। तो आपको पहचानना है बाय द टाइम आई अराइव्ड शी ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। परफेक्ट टेंस है, कोई ना कोई प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, बट कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है? यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पास्ट आ रहा है, हम पास्ट में ही चल रहे हैं, आई अराइव्ड पास्ट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का अब होना संभव नहीं है। यहाँ पे कौन सा परफेक्ट होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट होगा तो शी हैड ऑलरेडी अराइव्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी लेफ्ट जो है वो आ जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जिसमें क्या है, अगेन वी फॉर आवर्स बिफोर द कंसर्ट स्टार्टेड, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस बिफोर, ये तो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है कोई ना कोई। परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होगा? जब बिफोर आ गया ना तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बिन वेटिंग आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को क्या है सॉल्व करना होता है। आपको सबसे पहले टेंस पहचानना होता है, टेंस पहचानने के बाद आपको उसकी स्ट्रक्चर को रिकॉल करना होता है, और एक बार आप स्ट्रक्चर को रिकॉल कर देते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से कौन सी आएगी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको इसके अंदर आंसर में चूज करनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखा है, और बहुत ही सुपर क्लास थी है ना, बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। तो धन्यवाद, आगे मिलते हैं जल्दी।